पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि भगवान राम उनके दिल में है और मन में है। भगवान राम इस देश में सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पर अपना मार्का लगाने का प्रयास न करे और ना ही राम मंदिर का राजनीतिकरण करे। ये बात शैलजा ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। कुमारी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला व किरण चौधरी की तिकड़ी द्वारा मिलकर हरियाणा में शुरू की गई कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत के मौके पर शैलजा पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा इस संदेश यात्रा को अनुशासनहीनता बताए जाने के मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने इस वक्त देश में भय का माहौल बनाया हुआ है, इसीलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने डरो नहीं का नारा दिया है। सर्दी के बावजूद देखो सभी लोग आए हैं और यात्रा है और अभी जगह जगह हमने जाना है। तो अब बस यात्रा शुरू की है। आगाज़ यहाँ से हुआ है हिसार की सब्जी मंडी से और हम पूरे हरियाणा में हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। आज और कल हिसार है, उसके बाद भिवानी है और फिर आगे से आगे सभी संसदीय क्षेत्रों में हम करेंगे। किरण जी ने, रणदीप जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कि हम ये यात्रा करें, हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाएं और साथ में जो राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम उस संदेश को पूरे हरियाणा में लोगों तक लेकर जाएंगे। उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी उस पर। पार्टी का मामला है, कर लेंगे वो तो, उस पर कमेंट नहीं करेंगे हम, प्रेस में नहीं करेंगे कमेंट। को भी आज को भी ईडी ने आज तलब करा है। देखो ईडी तो अब यूज किया जा रहा है, जैसे भी है, क्या लगता क्या है मिसयूज होता है। अच्छा, एक बार शैलजा जी बात हो रही थी, किरण जी ने बात की थी, डरो मत, डर से आगे निकलो। आपने भी कहा डर के आगे जीत है। ये डर किस तरह का डर है? राहुल जी का नारा है ये, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है, बेशक मीडिया भी है और हर एक को दबाने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का नारा है डरो मत। राहुल जी के नारे को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि किसी से दबना नहीं है, डरना नहीं है। लोकतंत्र कहा गया है कि राम मंदिर को लेकर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो इसको लेकर धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं। हम सभी लोग, राम हमारे सबके दिल में है, राम हमारे मन में है। राम के ऊपर कोई सर्टिफिकेट किसी को दे नहीं सकता इस देश में। हम सब राम को मानते हैं, हम सब भगवानों को मानते हैं। राम का, भगवान राम जी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो जैसा कि किरण जी ने कहा, जो हमारे आचार्य है, जो हमारे चारों के चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने खुद जब इसका विरोध किया है तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शंकराचार्य ही तो निर्देश देते हैं। अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें तो कोई बात है, तो सरकार को सुनना चाहिए। मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो राजनीतिकरण ना करके भगवान राम को सबका राम रहने दें। भारतीय जनता पार्टी अपना मार्का लगाने का प्रयास ना करे। राम जी हम सबके हैं। आपकी पार्टी के नेता डुबकी लगा रहे हैं शैलजा जी वहाँ पे? आप कुछ लोग कर रहे होंगे। प्रदेश कांग्रेस की पार्टी का जो कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, तो एक आपका कार्यक्रम है, तो क्या पैरेलल दो? हम तो जनता, हम दो कांग्रेस की बात नहीं है। देखो हमारा कार्यक्रम तो 2.5 महीने पहले आप लोगों के सामने ही हमने रखा था। लेकिन जो भी काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी का कर रहा है और जन जन तक पहुँचाना है। कोई घर पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाए, सबका अपना अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। अम्बाला में यात्रा खत्म हो रही है, तो माना जाए शैलजा जो है लोकसभा चुनाव लड़ सकती है अम्बाला से? देखो आपने ये मेरे से कई बार पूछा है और मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हम पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस हाई कमान जो हमको आदेश करेगी वो हम करेंगे। किरण चौधरी जी से एक पूछो। स्कूलों के लिए ऑर्डर जारी हुआ है कि एक जो ये झांकियां निकालनी है उसमें शामिल होंगे राम मंदिर से संबंधित जो ये कार्यक्रम होने, ये गलत लगता है? देखो जैसा मैंने कहा, भगवान राम जी सबके हैं और राम जी का नाम सब घर में लेकर, भगवान का नाम लेकर ही चलते हैं। लेकिन जो ये सरकारीकरण ना करें भगवान जी का। वहीं दिल्ली विधानसभा की पूर्व स्पीकर व तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने इस मौके पर कहा वो कुमारी शैलजा में अपनी आस्था व्यक्त करती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुमत आने पर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने के लिए वो तैयार हैं।
बिल्कुल पूरी तरह से। मतलब आप अपना नेता मान के चल रहे हैं कि आगे अगर देखो हाँ। नेता नहीं, मेरी बड़ी बहन है ये। नेता का क्या मैंने मतलब हुआ? पहले ही आपको मेरी बड़ी बताया बहन है। कि हम तीनों ने तय करा है, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने, ये जो संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो हम सारी जगह निकाल रहे हैं, वो केवल इसलिए कि आज जो हालात जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर हैं वो सबके सामने हैं। सामने हमारे लोकसभा का चुनाव है और ये लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और जन जन तक जो है ये आवाज़ लेकर जाना कि बदलाव की आवाज़, और जो है कि अब लोगों को ये जुमलों के अंदर नहीं फंसना, और जिस तरह से ये राजनीतिकरण करा जा रहा है धर्म का, उससे परे बचकर आगे निकलना है। लोगों को अपने बारे में सोचना होगा। भगवान सबके हैं और जैसे शैलजा जी ने कहा कि ये किसी एक का इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगता, प्रभु हम सबके हैं और हम सब प्रभु के अनुयायी हैं, उनके पुजारी हैं। लेकिन जिस तरह से ये भाजपा जो है इसका राजनीतिकरण कर रही है, वो हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, जो चारों पीठों के जो हमारे जो हैं शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने इसका विरोध क्यों करा है? वो इसलिए करा है कि वो कह रहे हैं जो सनातन धर्म के जो तरीके से जो है, जो तरीका होता है जिसको हम सब मानते हैं, हिंदू मानते हैं, उसको अपनाया नहीं गया है और उसके विरुद्ध जो है वहाँ पे धर्म वो जो है प्राण प्रतिष्ठा करने की चेष्टा करी जा रही है, केवल इसलिए कि चुनाव सामने है और चुनाव के अंदर वो इसको भुनाना चाहते हैं। तो जनता को समझना होगा कि आज तक जो है ये केवल और केवल जुमलों के ऊपर, झूठ के ऊपर जो है ये सरकार चली है और 10 साल के अंदर हर वर्ग जो है इतना बुरी तरह से त्रस्त हो गया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, हर तरीके से जो है हर वर्ग जो है खत्म हो चुका है। तो ये बदलाव का समय है और ये जनता जो है ये तख्ता वो कहते हैं ना बनाती है और तख्त को पलटने में भी देर नहीं लगाती। तो ये संदेश जो है राहुल जी का हम जो है जन जन तक जो है शैलजा जी और रणदीप जी और मैं किरण जी, आप तो हम लेकर जा रहे हैं। आप बड़ी बेबाक रही, तो दीपक बाबर ये रोक पाएंगे यात्रा को चिट्ठी से? मैंने आपको कहा कि हम कांग्रेस का काम करने जा रहे हैं, कोई और तो कोई कुछ कर नहीं रहे, कांग्रेस का अपने अपने तरीके से है। और ये जो है हम तीनों ने जो ये तय करा है वो इसलिए करा है कि हम जो है जनता को जोड़ें और जो जनता जो है अलग से रह गई है वो भी जुड़ के आगे बढ़े और जो है भाजपा का आने वाले समय के अंदर खत्म करे। हरियाणा ये तो आप उनसे पूछेगा। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास रहा है कि पिछले कुछ समय से जो केंद्र में सरकार रहती है वही प्रदेश में सरकार रहती है उसी तरीके से। तो क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव है जो प्रदेश के चुनाव के जो तय कर सकते हैं भविष्य? मेरा मानना ये है कि जनता को जो है बहकावे में रखा जाता है और अलग अलग तरीके के इवेंट करे जाते हैं, जुमले दिए जाते हैं, झूठ बोली जाती है। पर 10 साल जो हैं बहुत होते हैं। एक बच्चा जो है वो जवान हो जाता है 10 साल में, जवान जो है वो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है। तो जनता समझ चुकी है, आज जो है सबकी जेबें खाली हैं, महंगाई का आलम है, हर तरीके से भ्रष्टाचार जो है उसका जो है चरम सीमा पर है। जो पॉलिसीज़ जो है सरकार ने बनाई है, आज जो बेरोजगार ये जो आपकी जीटी रोड है पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। हमारे बच्चे जो हैं पलायन कर रहे हैं, कोई उनके पास जगह नहीं है जाने के लिए। आज शादियां नहीं हो रही हमारे बच्चों की क्योंकि उनकी नौकरियां जो हैं उनको नहीं मिल रही। जो है हमारे जो फौज है उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज जनता के सामने हैं और जनता को अपने बारे में सोचना होगा, किसी और के बारे में नहीं। ये जनता का अपने लिए जो है उनको अपना देखना होगा और ये जनता जब जिस दिन देखेगी तो वो पूरी तरह से समझकर जो है इनको वोट के जरिए बाहर करेगी। आप मंच से कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी सवाल जवाब कर रही है, क्या ये वाला डर का आप आह्वान कर रहे थे? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? शैलजा जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको बताया कि ये नारा हमारे नेता राहुल जी का है कि डरो मत। किस चीज़ का डर? जब जनता की आवाज़ उठानी है तो किस बात का डर? और वो आवाज़ जो है हम तीनों उठाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। दो गुटों की लड़ाई में कहीं तीसरा फायदा तो नहीं उठाया जाएगा क्योंकि 2 गुट हो चुके हैं। हमने तो कभी भी गुटबाजी में विश्वास करा नहीं। जो गुटबाजी करते हैं ये आप उनसे पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।